अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कढ़ी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेसिक रेसिपी है ये, और चावलों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, बॉयल्ड राइस के साथ। इसके लिए हमने ले लिया ये मसाला। इसमें 7-8 हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, और एक पूरा ब्रांच हमने लहसुन का लिया है, और 2 हमने बड़े प्याज लिए हैं। इनको हमने चॉपर में डाल के तो बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लेना है, और इसको हमने पास रख लेना है और बाकी की तैयारी कर लेनी है। इसमें हमने ग्राइंडर के जग में 1 किलो हमने ले लिया दही। इसको हमने एक दिन पहले से ही फ्रिज से बाहर निकाल रखा था ताकि ये ज़रा खट्टा हो जाए। और इसमें हमने अब ऐड करना है बेसन। बेसन का हमने इसमें 3 सर्विंग स्पून डालने हैं। जो सर्विंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो 3 स्पून ही डालने हैं, फुल भर भर के। और इसको समझ लें आपके, अगर ये 1 किलो दही है तो इसमें हमने तकरीबन लेवल करके 1 कप डालना है बेसन का। तो इसको हमने अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के तो ग्राइंड कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट से भी कम हमने इसको ग्राइंड करना है ताकि ये अच्छी तरह से मिल जाए और लस्सी भी तैयार हो जाए। तो इसके बाद हमने खुली देगची ले लेनी है एक, ताकि अच्छी तरह से इसमें खुल के तो हमारी कढ़ी कढ़ती रहे। इसमें हमने ले लिया अब ऑयल। तकरीबन 1/2 कप लिया है हमने, बहुत ज़्यादा नहीं लिया। तो इसको हमने गर्म करके तो इसमें मसाला ऐड कर लेना है, और हमने दरमियानी से लो फ्लेम रखनी है इसको भूनने के लिए। इस मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। इसमें लहसुन अदरक सारा कुछ जो है वो अच्छी तरह से खुशबूदार हो जाए, तो फिर इसमें हमने बाकी की चीज़ें डालनी हैं। और मसाले को हमेशा स्लो हीट पे ही भूनना चाहिए। तो अब ये स्टर हो चुका है काफ़ी, तो इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं। ये हमने पिसी हुई सुरख मिर्चें ली हैं 2 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून हमने हल्दी ली है। हल्दी हम ज़्यादा डालते हैं कढ़ी में। और ये है हमारे पास 1/2 टीस्पून के करीब अजवाइन, और इसके साथ है साबुत धनिया। साबुत धनिया भी हमने 2 टीस्पून लिया है। और रेड चिलीज़ बटन रेड चिलीज़ लिए हैं हमने 4 तकरीबन, और इसके साथ है भुना हुआ ज़ीरा, ये भी हमारे पास 2 टीस्पून है। इन सारी चीज़ों को हमने मसाले में डाल के तो अच्छी तरह से भूनना है। इसमें हमने एक और चीज़ डाली थी, 1 टीस्पून हमने इसमें भर के डाला था आमचूर का, ताकि थोड़ी सी खट्टी हो जाए। तो इसमें हमने हल्का सा पानी डाल के तो इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसमें हमने भूनने के बाद थोड़ी देर भूनना है, फिर जब ये खुश्क होने लगे, नीचे लगने लगे, तो फिर थोड़ा सा और पानी डालना है जितना अब हमने डाला था। इस तरीके से हमने इसको 3 दफ़ा डाल डाल के पानी थोड़ा थोड़ा तो भूनना है, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से मसाले सारे भून जाएं और इनमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए। बहुत अच्छा मसाला भून जाए बिल्कुल हल्की आंच पे। तो फिर हमने जो लस्सी तैयार की हुई है बेसन वाली, जो मिक्सचर हमने बना के रखा है, तो इसमें वो हमने डाल देना है। ये हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से, काफ़ी टाइम लग गया है इसको भूनते हुए, और ये बिल्कुल अच्छा भुन चुका है, बहुत ही खुशबू आ रही है। तो इसमें हमने अब लस्सी ऐड कर देनी है बेसन वाली। इसको हमने डाल के तो फ़ौरन ही चमचे को हिलाते जाना है, और आंच को हमने हल्का ही रखा है ताकि ये नीचे ना लगे। और इसमें हमने फौरी तौर पे 3 से 4 जग ये भर के तो हमने पानी के डाल देने हैं। मसलन अगर आपने 1 किलो दही लिया है, उसमें 3 चम्मच डाल दिए बेसन के, तो हमने उसके बाद इसमें 4 जग ऐसे ही भर के डालने हैं पानी के, यानी कि 4 हमने किलो पानी इसमें और डालना है। तो फिर ये कढ़ी अंदर ही अंदर पकती रहेगी, और 2 से 3 घंटे में ये तैयार हो जाएगी, और बेसन भी अच्छी तरह से पक जाएगा, और कढ़ी का जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये हमने इसमें 4 जग भर के तो डाल दिए पानी के, और जितनी देर इसमें बॉयल ना आए, इसको हमने ऐसे ही हिलाते जाना है। और आंच को हमने इस वक्त फुल कर लिया है ताकि इसमें जल्दी से उबाल आए।
और इसके पास ही खड़े रहना है, इसको हिलाते जाना है और बेस में इसको ज़रूर चमचे को हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगे और ना ही इसमें कोई गुठली बने, इसलिए हम इसको हिलाते हैं। अब इसमें बॉयल आ रहा है और इसका ये पहला बॉयल जो है ये फ़ौरन ही ऊपर आने लग जाता है। हमने आंच को हल्का कर दिया ताकि ये बाहर ना गिरे और इसमें मुसलसल हमने चम्मच हिलाया ताकि ये अंदर ही अंदर पकने लग जाए। और खुली देगची लेने का ये रीज़न भी है कि इसमें अच्छी तरह से उबाल आए तो ये बाहर ना गिरे जल्दी से। तो अब ये नीचे बैठ जाएगा और अंदर ही अंदर पकने लग जाएगा मिक्सचर सारा। तो जब ये अंदर ही अंदर पकने लग जाएगी कड़ी तो हम इसको इस स्टेज पे ढक देंगे हल्की आंच करके, दम से थोड़ी सी ज़्यादा। अब ये इसको पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। दरमियान में हमने 1-2 बार देखा था कि कहीं नीचे लग तो नहीं रही। तो अब ये हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है। इसको 2 घंटे हो गए हैं पकते हुए। इतनी बिल्कुल हल्की आंच पे ही ये पकती रही है और ये अब तैयार हो चुकी है। और थोड़ी सी इसको लिक्विड फॉर्म में ही रखें क्योंकि जब इसमें पकौड़े जाएंगे तो ये बहुत थिक हो जाएगी। अब इसमें हमने कसूरी मेथी डाल दी 1 टेबलस्पून और धनिया डाल दिया और हमने 2 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया और इसको हमने ढक के रख दिया। हल्की आंच पे हमने इसको दम पे रखा हुआ है। अब ये हमने पकौड़ों की तैयारी कर लेनी है। पकौड़ों में भी हमने सारी चीज़ें वही डाली हैं जो हमने कड़ी में ऐड की थी, सिर्फ इसमें एक अनारदाने का इजाफ़ा किया है। अजवाइन डाली है, साबुत धनिया डाला है, मिर्च नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल लें। इसको हमने अच्छी तरह से पानी डाल के तो इसका मिक्सचर बना के तो रखना है ताकि इसको अच्छी तरह से रेस्ट मिल जाए। इसमें हमने 6-7 सब्ज़ मिर्चें का बारीक काट के डाल दी और बहुत अच्छा सा इसका हमने पानी डाल डाल के तो पेस्ट बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसको हिलाते जाएं तो ये बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए फेंटना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। और इसको फिर रेस्ट देनी भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के आटे को हम रेस्ट देते हैं गूंदने के बाद रोटी अच्छी बनती है, इसी तरह पकोड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं अगर बेसन को अच्छी तरह से रेस्ट मिले। तो आजकल तो वैसे भी बेसन अच्छा नहीं आ रहा, तो मिलावट वाला आ रहा है, इसलिए हम इसमें 1 टीस्पून बल्कि 1/4 टीस्पून हमने इसमें मीठा सोडा भी ऐड किया था। तो पहले हम नहीं करते थे मगर अब हम इसमें मीठा सोडा ज़रूर डालते हैं कि अच्छी तरह से ये फ्लफ़ी हो जाएं ये पकोड़े और कड़ी में जाके तो नरम रहें। अगर ना डालें तो फिर बहुत सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं पकोड़े और अच्छे नहीं लगते कड़ी में, इसलिए मीठा सोडा अब ऐड करते हैं। इसको हमने इतना फेंटा है तकरीबन 5 मिनट तक इसको हमने फेंटा और उसके बाद हमने इसको ढक के रख दिया। अब इसको तकरीबन 1 घंटा हो चुका है पड़े हुए। अब हमने पकोड़े बनाने हैं और जब हम पकोड़े बनाने लगते हैं फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। अब हमने 2 दरमियाने प्याज ले लिए, उनको हमने बारीक काट लिया स्लाइसिस में, वो डाल लिया और इनको हमने चीज़ों को धो के पहले ही स्ट्रेनर में डाल के रखा था इसलिए कि इसमें से पानी सारा निचड़ जाए। अब इसमें हैंडफुल हमने धनिया डाल दिया और इसमें तकरीबन हमने 2 कप के करीब पालक डाल दी बारीक कटी हुई। पकौड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं इससे। और कड़ी के पकौड़ों में हम आलू वगैरह नहीं डालते। और इसको अच्छी तरह से फेंट लिया और जब हमने पकौड़े बनाने हैं इन चीज़ों को उस वक्त ऐड करना है। ये मैं इसी तरह से हमेशा बनाती हूँ। पहले से मैं ऐड करके सारी सब्ज़ियाँ नहीं रखती कि ये पानी छोड़ देती हैं और फिर बेसन पतला हो जाता है और फिर पकौड़े बैठे बैठे से बनते हैं। अब हमने एक छोटा सा पीस डाल के देखा, जब वो सुर्ख हो गया, ऑयल का पता चल गया कि ये गर्म है, तो इसमें बाकी के पकौड़े डाल दिए। तो पकौड़े हम हमेशा इसी तरह चमचे से ही बनाते हैं, हाथ से हमने कभी भी पकौड़े नहीं बनाए और बहुत अच्छे बनते हैं। फुल भर के चमचा लेती हूँ मगर इसको थोड़ा थोड़ा साइडों पर डालते जाते हैं तो फिर ये बहुत अच्छे पकौड़े छोटे छोटे बन जाते हैं। और इनको फौरी तौर पे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इसमें चमचा नहीं हिलाना है। जब इनका कलर आ जाए थोड़ा सा तो फिर इनको चमचे से हिलाना है ताकि ये घुले ना। और इनको फिर जब कलर थोड़ा सा आ जाए तो फिर इसको उल्ट पुल्ट करके तो चारों तरफ से
पकाते जाएं और आंच को हमने मीडियम टू हाई रखना है, फुल नहीं रखना और ना ही बहुत स्लो रखना है कि ये अंदर तक ऑयल वगैरह अब्ज़ॉर्ब कर लें। अगर हल्का गर्म होगा तेल तो फिर ये अंदर तक ऑयल को अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। तो अगर ये तेज़ होगा, आंच तेज़ होगी तो फिर ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसके लिए आंच को देखना बहुत ज़रूरी है कि मीडियम से हाई फ्लेम हो, फुल ना हो। तो इस तरह हमने करके तो इसको हिला हिला के चारों तरफ से पकौड़ों को रेड कर लिया। और इसी तरह से हमने जो 4-5 ब्रंच बने थे वो हमने बना लिए और सारे हमने कड़ी में उबलते हुए उसमें डाल दिए। दम पे पड़ी हुई है कड़ी और उसमें हमने साथ ही ऐड करते जाना है और इनको अच्छी तरह से नीचे दबाते जाना है कड़ी में, ताकि ये अच्छी तरह से कड़ी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लें और ये बहुत ही नरम अंदर से हो जाएं। तो कड़ी के अंदर डाल के तो इनको दबा दें और ऊपर से हम ढक्कन दे देंगे ताकि ये अंदर तक नरम हो जाएं। और ये बहुत ही मज़ेदार बनी कड़ी। तो इस तरीके से आप भी बना के देखिए। ये पहली रेसिपी मैंने आपको दी है कड़ी की, और भी बहुत से तरीके हैं। और ये कड़ी वाइट राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी इस तरह से बनाएं। अल्लाह करे आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।